जब तक चार लठ ना पड़े तब तक आदमी समझता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। पूरी दुनिया बंद है। अरे भाई साहब तफरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, नई नई उम्र है, ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर पास जा रहे हो, इतने जल्दे से जा रहे हो, तुम्हें कोरोना से दोस्ती है क्या? बोलो अब मैं दोबारा कभी तफरी करने के लिए नहीं निकलूंगा। अगर निकलूंगा तो मुझे डंडे से पीटा जाए, लाठियों से मारा जाए, यह मेरे लिए पर्याप्त दंड होगा और इस दंड का मैं भागी बनूंगा। 9 से 6 तुम्हारी कोई पिक्चर चल रही है क्या? 9 से 6 हैं? हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि सब समझते हैं कि हाँ हम समझते हैं। याद है बहुत प्रसिद्ध हो गए हो आप, पता है आप। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं मुलायम प्रांजल। अभी मैं अपने घर पर हूं, लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज जब पूरे देश में लॉकडाउन है, कहीं भी हम जा नहीं सकते, तो ट्रैवल ब्लॉगिंग तो कर नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में हम कुछ ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं जो आप लोगों को इंटरटेन भी करें और थोड़ा बहुत जानकारियाँ भी दें। इसके साथ ही साथ आपको लॉकडाउन में रहने के लिए मोटिवेट भी करें। तो इसी कड़ी में हमने एक भागवत प्रसाद पांडे जी की वीडियो अपलोड की थी, उसको आप लोगों ने खूब पसंद किया। अब इस वीडियो में हम उनके बायोग्राफी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उनकी बायोग्राफी भी काफ़ी अमेजिंग है, आपको सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को उनकी बायोग्राफी के बारे में बताते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हें हमसे मोहब्बत थी। हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। इबारत क्या है दोनों की, ये दोनों जानते थे, पर हमें लिखना नहीं आया, तुम्हें पढ़ना नहीं आया। थी मंजिल पास ही अपनी, बहुत कम फासले भी थे। तुम्हें चलना नहीं आया, हमें रुकना नहीं आया। न छोड़ी तुमने जिद अपनी, न चूके हम उसूलों से। तुम्हें झुकना नहीं आया, हमें बिकना नहीं आया। तिजारत इश्क की बस की नहीं थी भागवत तेरे। तुझे ठगना नहीं आया, उन्हें लुटना नहीं आया। ये पंक्तियाँ भागवत प्रसाद पांडे जी के फेसबुक पेज से ली गई हैं। इन पंक्तियों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी कविता लिखने की प्रतिभा के बारे में और उनके दिलचस्पी के बारे में। जय हिंद, मैं हूँ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे। भागवत प्रसाद पांडे का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। यहीं पर मैहर देवी का धाम भी देखने को मिलता है। वे 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा सतना में ही पूरी करने के बाद रीवा आ गए, जहां पर उन्होंने एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उन्हें स्कूल टाइम से ही कविताएं लिखने का बड़ा शौक़ था। इसके साथ ही संगीत और पेंटिंग के क्षेत्र में भी खासा रुचि रखते हैं। कविताएं लिखने के शौक़ को जब उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर अप्रत्याशित प्रेम बरसाए। फेसबुक पर उनका पेज भागवत प्रसाद पांडे की डायरी के पन्नों से के नाम से अभी भी देखा जा सकता है। लोगों का उपकार और समाज सेवा की आदत उन्हें माता पिता द्वारा विरासत में मिली है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रीवा से निकलने के बाद अभी वे सीधी एमपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पुलिस की नौकरी मिलने के बाद उनकी मां ने उनसे कहा था कि किसी भी बच्चे को मारना बुरी बात है, वह भी किसी का बेटा है। इससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। किसी का, मेरी मम्मी कहती है किसी के बच्चे को मारना बुरी बात है, वो भी किसी का बच्चा है, बेटा है, तो कितना भी मारना बुरी बात है। तो यही है, मारपीट कोई हल नहीं होता। पिता के कथनानुसार ही उन्होंने अपनी सर्विस को ही समाज सेवा का माध्यम बनाया। तो फैमिली ऐसे चलती रहती है। और मैं सब इंस्पेक्टर में जब भर्ती हुआ था, मेरे पापा का सीधा कहना है कि लोगों की सेवा करो और इसे एक सेवा का माध्यम बनाओ। किसी का पुलिस को बेवजह ही गलत ठहराए जाने से वे खासा नाराज थे। इसलिए उन्होंने अपनी कार्यवाहियों को फेसबुक पर लाइव दिखाने का फैसला किया। आइडिया कैसे आया सर? ये आइडिया कहाँ से आ गया? देखिए, आपने देखा होगा पुलिस को काफी ट्रोल किया जाता है जब पुलिस मारपीट या ऐसे मामलों में संलग्न होती है। जब पुलिस को ट्रोल किया जाता है मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि पुलिस हमेशा आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है और रोड पर है, खतरे उठा करके काम करती है। लेकिन
ट्रोल करके हम उसके मनोबल को तोड़ने से पहले ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा व्यवहार किया है तो क्यों किया है, आखिर कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा काम था जो पुलिस को अच्छा नहीं लगा तो आपको उन्होंने परेशान किया। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, एक वाकया था, कई वाकयात थे जिसमें मैंने देखा कि पुलिस वाले की सच में कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उस पुलिस वाले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ऐसे में हमारा मनोबल डाउन हो रहा था। उसी समय पे मुझे विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब भी हम काम करें, अपनी ड्यूटी करें, उस दौरान एक कैमरा सामने रहे और हम उनकी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद कर लें कि भाई साहब ये जो आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऐसी हरकत। तो इन चीजों से पहले प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत हमें ऐसा लगा कि आएगी, पर जैसे ही एक बात होती है कि जैसे ही हम कैमरे के सामने आते हैं बिल्कुल भद्र पुरुष बन जाते हैं या जेंटलमैन बन जाते हैं, नहीं पुलिस वाले चाचा साहब ठीक है यार गलती हो गई, ऐसी चीजें होने लगी तो हमने उन्हें ऐसे ही जानने। वे अपने अच्छे कार्यों की वजह से कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। आज उनके YouTube पर 2.5 लाख और Facebook पर 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। तो दोस्तों, कविता में भागवत प्रसाद पांडे जी की दूरदर्शिता और दिलचस्पी के बारे में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कविता उन्होंने 2007 में अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी, उसे उनके एक फ्रेंड ने जब आज लॉकडाउन की स्थिति में स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा तो उन्हें याद आया कि ये पंक्तियाँ कितनी सटीक बैठती हैं आज की स्थिति के बारे में, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ये हालात इतने ख़राब क्यों हैं, हर एक चेहरे पर नकाब क्यों है, सवाल सीधे किए गए हैं, उल्टे इनके जवाब क्यों हैं, शराबबंदी में था हाथ जिनका, आज उन्हीं हाथों में शराब क्यों है, अगर तू कहता है सब बराबर हैं तो मैं भिखारी वो नवाब क्यों है। सो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो भाई यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Suck me in, smile, breathe me in and